नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते छात्रों के सुसाइड केस को लेकर। भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला क्षेत्र है। भारत की कुल जनसंख्या 143 करोड़ है, जो कि चाइना से 2 करोड़ ज़्यादा है। चाइना की कुल आबादी 141 करोड़ है। भारत आबादी में आगे है, इसलिए यहाँ नवयुवकों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। 143 करोड़ की आबादी वाले देश में 34 करोड़ नवयुवक हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक देश में कुल 30 करोड़ छात्र हैं। युवा देश होने के कारण कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 7 में से एक बच्चा मानसिक समस्या का शिकार है। इन सभी समस्याओं के चलते भारत में हर साल 13,000 से ज़्यादा बच्चे आत्महत्या करके अपनी जान गंवा देते हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक 2022 में भारत में 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किया, जिनमें से 13,044 छात्र थे, जो कि 2021 के मुकाबले कम है। लेकिन ओवरऑल सुसाइड केस देखें तो 2021 के मुकाबले भारत में 4.2% की बढ़ोतरी हुई है। 1967 से अब तक का यह सबसे बड़ा और चौंका देने वाला आंकड़ा है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हर दिन 36 छात्र सुसाइड करके अपनी जान गंवा देते हैं। सुसाइड करने वालों की उम्र 15 से 29 साल के बीच में है। सुसाइड करने वाले 53% पुरुष छात्र हैं। 2021 से 2022 के बीच में मेल सुसाइड केस में 6% की कमी देखी गई है, जबकि महिलाओं में 7% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड केस देखे गए हैं, जो कि टोटल स्टूडेंट्स का 14% है। वहीं तमिलनाडु में 11%, मध्य प्रदेश में 10%, उत्तर प्रदेश में 8%, झारखंड और कर्नाटक में 6%। अगर हम टॉप 5 स्टेट की आंकड़ों को जोड़ें तो ये 49% होता है, जो कि छात्रों के द्वारा किए सुसाइड केस का आधा है। सदर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 29% सुसाइड केस हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। हालांकि दक्षिण भारत शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर भारत के मुकाबले सुसाइड केस साउथ में ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली स्टडीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस है। कोटा, जिसे कोचिंग हब के नाम से भी जाना जाता है, जो जेई नीट के लिए पूरे भारत में फेमस है, यहाँ भी हर साल बच्चे सुसाइड करते हैं। कोटा में बहुत से बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए राजस्थान इस मामले में टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। 2024 में 17 कोचिंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। कोटा के डीएम का कहना है कि स्टूडेंट सुसाइडल केस 2023 के मुकाबले 50% कम हुआ है। देश में ज़्यादातर सुसाइड फांसी के फंदे लगाकर किए जाते हैं या तो पेस्टिसाइड खाकर किए जाते हैं। लेकिन इस सुसाइड के पीछे कारण क्या है? आखिर क्यों इतने छात्र अपनी जान दे देते हैं? आइए जानते हैं इसकी वजह। एनसीआरबी का कहना है कि भारत में ज़्यादातर लोग घरेलू समस्याओं और बीमारी के कारण अपनी जान ले लेते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो फैमिली प्रॉब्लम के कारण 31.7% और 18.4% बीमारी के कारण अपनी जान ले लेते हैं। अल्कोहल एडिक्शन, शादी से संबंधित समस्याएं, बेरोजगारी, कैरियर प्रॉब्लम और भी कई कारण हैं। अगर हम छात्रों की सुसाइड की वजह की बात करें तो पहला कारण है एकेडमिक प्रेशर। भारत में परीक्षाओं को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। छात्रों पर अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर, पास होने का प्रेशर, स्टूडेंट ये प्रेशर संभाल नहीं पाते और अपनी जान ले लेते हैं। दूसरा कारण है पेरेंटल प्रेशर। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, क्लास में टॉप करे। जनवरी 2024 को एक छात्रा ने जेई की तैयारी करते हुए सुसाइड कर लिया, क्योंकि उससे जेई क्लियर नहीं हो पा रहा था। यह सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हर रोज़ कहीं ना कहीं होते रहते हैं। तीसरा कारण है बुलिंग एंड रैगिंग।
नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 16.2% अंडर ग्रेजुएट छात्रों ने रैगिंग के कारण सुसाइड करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ 4.4% पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने रैगिंग से अपनी जान ले ली। चौथा कारण है फाइनेंशियल सपोर्ट। बहुत से छात्रों के पास कोचिंग और स्कूल की फ़ीस भरने का पैसा नहीं होता, उसके कारण भी बच्चे अपनी जान ले लेते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण मेंटल इलनेस। इन सब की वजह से बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। वे डिप्रेशन यानी अवसाद के शिकार हो जाते हैं। अपने पर्सनल प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करते और ना ही उन्हें कोई सपोर्ट मिल पाता है। ऐसे में बच्चों के लिए सुसाइड एक सरल रास्ता बन जाता है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि सरकार को इसे रोकने के लिए और कारगर कानून बनाने होंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट में और एक्यूरेसी होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी यह है कि माँ बाप अपने बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर ना डालें, उन्हें उनके हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। वे जो करना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट करें, उनकी परेशानियों को जानने की और सुनने की कोशिश करें। इंस्टीट्यूशन और कोचिंग संस्थानों को भी इस पर विचार करना चाहिए। टॉप रैंक के चक्कर में उन्हें मौत के मुंह में ना ढकेलें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अपनी राय हमारे साथ साझा करें। जय हिंद।